हाँ जी, नमस्ते भाई लोग। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी जनाब, आपकी एक्सरसाइज है। हाँ, 5वीं, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखो देखिए, ये क्या होती है? ऐसी सीरीज होती है बेटा, एक ऐसी सीरीज जिसमें क्या होता है, सारों अंतर समान होता है। जैसे मान लेते हैं, आपके सामने मैं एक सीरीज लिखता हूँ, ठीक है। ये अनंत तक जाएगी। तो आप देख रहे हो, इसमें दोनों में अंतर कितने का है? दो दो का ही तो गैप है। इसमें दो का और इसमें कितने का है? दो का। तो ऐसी सीरीज जिसके पदों के अंदर अगर सारों अंतर सेम है, सभी में अंतर कितने का है? सेम है ना? कितने का ये हो सकता है? तो ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी बेटा? समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। जैसे अगर मैं आपके सामने एक सीरीज लिख देता हूँ, 0, 1, 3, 6, 9, है ना, 13, ऐसी सीरीज है। अब देख रहे हो, इसके बीच में कितने का अंतर है बेटा? एक का। इसके बीच में दो का अंतर है और इसके बीच में तीन का है। इसके बीच में तीन का है और इसके बीच में कितने का है? चार का है। देखो देखिए, अंतर सेम नहीं है। यहाँ पे एक का है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन तीन का है, यहाँ पे कितने का है? चार का अंतर है। तो इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो देखिए, ये क्या है? ये कौन सा बाबा जी का मंत्र है? ये देखो देखिए। अब मान लेते हैं आपके सामने में एक सीरीज लिखा है अभी भी। आपको पता है फोर्थ पद कौन सा आएगा? आठ, आठ ही आएगा। अब देखो देखिए, ये क्या आएगा? ये फॉर्मूला होता है बेटा, पद निकालने का फॉर्मूला है, टर्म निकालने का फॉर्मूला है। जैसे मान लेते हैं, देखो देखिए, ये क्या है? ये है, जाहिर सी बात है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है? दो दो का है। कितने का अंतर है बेटा? दो दो का। सब में दो दो का अंतर है, ठीक है। अब मान लेते हैं, देखो देखिए, ये है पहला पद है। ये कौन सा है? पहला। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ठीक है। अब देखो देखिए, अब क्या है? ये है पद निकालने का फॉर्मूला। जैसे मान लेते हैं आपको चौथा पद निकालना है, तीसरा है ना, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद कितना आएगा? आठ ही आएगा। तो तीसरा पद कैसे निकालोगे? देखो देखिए, हाँ, तीसरा पद कैसे निकालोगे? तो n का मान क्या हो गया? 3। तो n की जगह हम 3 लिख लेते हैं। ए क्या है बेटा? ए होता है प्रथम पद, A1। A1 का मान कितना है? 2। प्लस तीसरा पद निकालना है, एन की जगह कितना लिख देते हैं? 3 - 1। 3 - 1 गुणा डी। अंतर कितने का है बेटा? दो दो का। अंतर कितने का है? दो दो का अंतर है, ठीक है। A3, 2 प्लस ये कितना हो गया बेटा? 3 में से एक गया तो 2 तो है। तीसरा पद तो निकाला हुआ है। देखो देखिए, तीसरा पद निकालना है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा निकाल रहे हैं। तो देख रहे हो, तीसरा पद कितना है बेटा? 2 + 4 कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये तीसरा पद क्या है? 6 ही तो है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको चौथा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, तो एन की जगह कितना लिखोगे? 4। एन की जगह अपने 4 लिख दिए हैं। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 2। 2 प्लस n - 1। n का मान कितना बेटा? 4 - 1। सारा अंतर कितने का है? 2 का। तो ये चौथा पद कितने का आ जाएगा बेटा? 2 प्लस 4 में से एक जाएगा तो 3। 2 प्लस कितना हो गया? 6। तो चौथा पद कितना आ गया? 8 आ गया। अब बेटा देखो देखिए, आपको पूछ ले में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालो, 8 बता दोगे। पांचवा पद निकालो, 10 बता दोगे, ठीक है। अगर मैंने वो पूछ लिया आपको 50वां पद निकालो, है ना, तो आप ऐसे जोड़ते थोड़ते जाओगे, ठीक है। ऐड करते थोड़ी जाओगे। 2 ऐड किया, 4 आ गया। 4 में 2 ऐड किया, 6 आ गया। 6 में 2 ऐड करोगे, है ना, 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ऐड करते थोड़ी ना जाओगे। तो ऐसे पदों को देखो देखिए, कोई भी पद निकालना आपको, 50वां, है ना, 500वां पद निकालना है, कौन सा भी पद निकालना है, तो ये टर्म यूज में लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे? यूज में लेंगे, ठीक है। इसलिए ये है पद निकालने का, कोई भी टर्म निकालना है, उसका फॉर्मूला है आपके सामने। देखो देखिए, जैसे मान लेते हैं, यह क्या है? इसको क्या नाम देंगे हम? एक सेकंड, चल भाई। हाँ जी, इसको क्या नाम देंगे? यह है बेटा पद पद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। पद निकालने का, अनवा पद निकालने का फॉर्मूला, मतलब अब अगर 5 लिख दोगे यहाँ पे एन की जगह, तो ये 5वां पद निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया एनवा पद। ये है अनवा पद है। ये कौन सा है बेटा? प्रथम पद, प्रथम
पद, जिसको हम A1 लिखते हैं। ये क्या है? पदों की संख्या। n क्या होती है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है बेटा। फिर ये D क्या होता है बेटा? इसमें इसका सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर। ठीक है, आगे बात सुन में, आगे चले अब। हाँ जी, देखो देखो। हाँ, इसने क्या बोला है आपको बताना, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। अगर बताना आपको कौन सी सूची एपी में है, अगर एपी में है तो वो क्यों है। ठीक है, कोई सूची एपी में है तो वो क्यों है। हाँ जी, अब देखो देखिए इसने क्या बोला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये। मान लेते हैं आपको एक सड़क पार करनी है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हो गए 0 किलोमीटर से, यहाँ पे 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर। अब इसने बोला है प्रथम किलोमीटर का किराया, मतलब आपको प्रथम 1 किलोमीटर जाना है तो किराया कितना लगेगा? 15 रुपये। कितना रुपये लगेगा? 15 रुपये। लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 है। जैसे मान लेते हैं अब, हाँ, टैक्सी किया आपने, 1 किलोमीटर चला, ठीक है, 15 रुपये लग गए। अब वो है ना, आपने पहले बोल दिया मेरे को 1 किलोमीटर ही जाना है। अब आपने बोला नहीं मेरा तो मूड चेंज हो गया, हमें अगला 1 किलोमीटर और जाना है, तो इसने बोला है 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये, तो अगले 1 किलोमीटर का किराया मैं 15 रुपये नहीं लूंगा, अब कितना लूंगा? जो पहले लिया था उससे 8 ज्यादा। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? 23। अब इसने बोला है अगर आपको अगला 1 किलोमीटर जाना है तो आपको अतिरिक्त किराया 8 रुपये देना पड़ेगा। अब मैं ना तो 15 लूंगा ना 23 लूंगा, अब कितना लूंगा मैं? 23 से 8 रुपये ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से आप देखो ब्याज के ऊपर ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 31। महंगा पड़ रहा है, आगे बात सुन में। हाँ, अगर आपको और अगले 1 किलोमीटर जाना है तो मैं 15 रुपये नहीं लूंगा, अब कितना लूंगा? 31 से 8 रुपये ज्यादा, कितना हो जाएगा? 39। आगे बात सुन में, ये कहना चाह रहा है ये, देखो देखिए यहाँ पे है, देखो देखिए ये प्रथम किलोमीटर का किराया है, तो इसलिए हम ले लेते हैं A1, कितना दे रखा है? 15 रुपये। तो A2 कितना जाएगा? दूसरे किलोमीटर का किराया जो पहले लिया था उससे 8 ज्यादा लूंगा भाई। पहले कितना लिया था? 15 प्लस 8, कितना हो जाएगा बेटा? 23। ठीक है, तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा बेटा? तीसरे किलोमीटर का किराया जो पहले लिया था, पहले कितना लिया था? A2, उससे 8 ज्यादा लूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा बेटा? 31। चौथे किलोमीटर का, फोर्थ किलोमीटर जाना है ना, तो चौथे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा बेटा? ये तीसरे का कितना हो गया? 31 प्लस 8, कितना हो जाएगा बेटा? 39। आगे बात सुन में, ओके। तो ये कंडीशन है बाबूजी इसकी। हाँ, अब देखो देखिए ऐसे चलता जाएगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अब देखो देखिए आपको बताना है ये सारो अंतर इसका, ये एपी में है या नहीं है। तो आपको पता है एपी में है या नहीं है, तो कैसे निकालोगे? इसका सारो अंतर निकालोगे बेटा। देखो देखिए कोई सीरीज एपी में है, ये होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे जाओगे तो बेटा इन दोनों का अंतर निकालोगे। D1 पहले अंतर होता है, इन दोनों का अंतर दूसरा अंतर होता है, ऐसे आप लोगे A4, तो इस दोनों का अंतर कितना होता है? तीसरा होता है। तो पहले पद का अंतर कैसे निकालते हो आप? A2 में से A1 घटाते हो, ये है A2 में से A1। दूसरे पद का अंतर कैसे निकालोगे? A3 में से A2, A3 में से A2। तो इसका मतलब है अगर पहला पद निकालना है तो एक एक ज्यादा ले लो, दो, दो में से एक कम कर दो। दूसरा पद निकालना है तो दो से एक ज्यादा ले लो, A3 में से A2। अगर आपको चौथा पद निकालना है, चौथा अंतर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तीसरा तीसरा, पहले तीसरा तो निकाल ले बाबूजी।
अगर तीसरा आपको अंतर निकालना है तो क्या करोगे, इससे एक ज़्यादा A4 होता है माइनस A3, ऐसे निकालोगे तो ये है। देखो देखिए, पहला अंतर निकाल रहा हूँ मैं, क्या निकाल रहा हूँ, पहला अंतर। तो क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 23, 23 में से 15 जाएगा, कितना आएगा बेटा 8। ठीक है, दूसरा पद निकाल रहा हूं मैं, दूसरा अंतर निकाल रहा हूँ। दूसरा अंतर कैसे निकालोगे, D2 ले रहे हो तो A3 ले लो, एक ज्यादा, A3 में से A2। A3 का मान कितना है बेटा, A3 का मान है आपके पास 31, उसमें से आप कितना निकालना है 23, तो कितने का अंतर आया बेटा 8 का। ठीक है, तो तीसरा अंतर भी निकाल रहा हूं मैं, है ना। क्या होगा, इससे एक ज्यादा A4, A4 माइनस A3। A4 कितना है बेटा 39 माइनस हो जाएगा बेटा 8 है। तो आपने देखा है सारे अंतर सेम आ रहे हैं, आगे भी चलोगे तो सारे अंतर क्या आ जाएंगे बेटा, सेम आ जाएंगे। तो अब क्या है, आपने देखा है जो D1 है D2 के इक्वल है, D3 इक्वल है, मतलब सारे डिफरेंस इक्वल है। तो अतः सूची किस में है, ये है सूची या यह है सूची, या अतः ये सूची या ये श्रेणी, अतः ये सूची एपी में है, एपी में है। आगे बात सुन में, ये सूची किस में है, एपी में है। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी, अगला देखो, देखिए इसने बोला है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। देखो देखिए इसने क्या बोला है, ये देखो आप मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, तो इसमें मान लेते हैं हम 256 लीटर हवा है। कितने लीटर हवा है, 256 लीटर हवा है। शुरुआती है ये 256 लीटर हवा है। अब देखो देखिए, अब क्या करेगा, दूसरी बार में क्या करेगा, जितनी हवा है 256 हवा है, उसमें से क्या करेगा, इस हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देगा। इस हवा का 1/4 हिस्सा क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जितनी हवा है, मान लेते हैं एक सिलेंडर में 256 लीटर हवा है ना। इस हवा का, इस हवा कितनी है ये 256, इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देगा। तो कितना हो जाएगा बेटा 64 लीटर बाहर निकाल देगा। कितना लीटर बाहर निकाल देगा ये, 64 लीटर बाहर निकाल देगा। तो कितना बचेगा 192। ठीक है, अब क्या करेगा, हाँ जो, अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा, जो जितनी हवा बची है, अब कितनी हवा बची बेटा 192 है। अब क्या करेगा, इस हवा का भी, इसने बोला ना शेष हवा का, प्रत्येक बार देखो, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, अब शेष हवा कितनी बची है 192, तो 192 का 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देगा। इसका 1/4 हिस्सा क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, हाँ 40 लीटर क्या कर देगा, इसमें से बाहर निकाल देगा। तो कितना हो जाएगा 144 जी। ठीक है, हाँ तो 144 लीटर बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या करता रहता है, बाहर निकाल देता है जितनी हवा बच गई। अब फोर्थ कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब कितनी हवा बची है 144, उसमें से कितना बाहर निकाल देगा, इस 144 का 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो कितना बाहर निकाल देगा, 30 लीटर बाहर निकालेगा। अब की बार कितना बाहर निकाल, जितनी हवा बची है उस हवा का, देखो इसने बोला है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा ये बची है, इस शेष हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देगा। अब 144 लीटर है, वो पंप मारेगा तो 144 पूरी बाहर निकलेगी, इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा। देखो देखिए, अब बेटा पहले 256 लीटर थी, अब देखो देखिए वो पंप मारेगा तो 256 बाहर नहीं निकलेगा, इस हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा। इस हवा का 1/4 कितना होता है 64। अब देखो हवा कितनी बचेगी बेटा आपके सामने 192। अब आप पंप मारोगे तो 192 का जो शेष हवा बची है, इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा। तो 92 का 1/4 हिस्सा कितना हो जाता है 48 लीटर बाहर निकलेगा। तो 144 बच गया।
अब देखो देखिए 144 लीटर हवा है। अब क्या करेगा, इस हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा, मतलब 36 लीटर बाहर निकल जाएगा। अब देखो देखिए, ये तो मैंने माना है, वो कंडीशन है। अब मेरे को पता थोड़ी ना है इस बेलन में कितनी हवा है, कितने लीटर का ये बेलन है। ठीक है, आगे बात में तो क्या मान लेंगे इसको, देखो देखिए। अब बेटा देखो, तो हम क्या करेंगे, माना मानना पड़ेगा ना भाई, बेलन में कितनी हवा है, माना बेलन में उपस्थित उपस्थित बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितनी मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स लीटर मान लेते हैं। तो ये पहली कंडीशन है। अब भी बेलन में कितनी हवा है बेटा, एक्स है। ठीक है, अब क्या करेगा, हाँ शुरुआत में ये है, अब क्या करेगा, ये जितनी हवा है ये है, इसमें से कितनी बार निकालेगा, इस हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देगा। तो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 4 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x माइनस एक्स को आप 1 से करोगे तो 1x अपॉन 4। 4x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 3x अपॉन 4। अब देखो देखिए, पहले हवा थी x लीटर, दूसरी बार दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, इस हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो हवा कितनी आएगी, ये आ गई। हवा कितनी आएगी, 3x अपॉन 4 आ गई। ठीक है, अब देखो देखिए, अब हवा कितनी है, अब हवा है आपके सामने ये। अब क्या करेगा, अब जब पंप मारोगे तो अब इस हवा का 1/4 शेष हवा, ये हवा बची है ना, इस हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 3x/4 है। इधर देखो देखिए, 3x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, 4 को 4 से करोगे तो 16। अब देखो देखिए, 4 और 16 का एलसीएम कितना आता है, 16 ही आता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 और 16 का भाग चले जाए, डिवाइड चले जाए, वो 16 आएगी। 4 का डिवाइड कितनी बार जाता है 16 में, 4 बार ही जाता है, 4 बार ही जाता है ना। तो 4 को 3 से करोगे तो 12x माइनस 16 में 16 का डिवाइड एक बार, एक को 3 से करोगे तो 3x। ठीक है, तो आपके सामने आया 9x/16। ठीक है, हाँ तो आपने 3 कंडीशन निकाल दी, पहले हवा इतनी थी, फिर हवा इतनी है, फिर हवा इतनी है। अब आपको चेक करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। एक और कंडीशन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहला अंतर निकालोगे, पहला अंतर कैसे निकालोगे, D1 निकालोगे तो इससे एक ज़्यादा, A2 में से A1 निकालो। A2 कितना है बेटा, 3x/4 माइनस A1 कितना है, x। हाँ ये निकालोगे आप, हाँ ये निकालोगे तो क्या होगा, हाँ जी, ये एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो 4 को सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 3x-4x/4। आपको पता है 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा अपॉन 4। पहला अंतर तो आपके सामने ये है। दूसरा अंतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, D2। तो इससे एक ज़्यादा ले लो तो क्या होता है, एक ज़्यादा, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है बेटा आपके सामने, A3 का मान ही 9x/16 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 3x/4। तो बेटा यहाँ पे जाहिर सी बात आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 16। 16 की टेबल में 16 एक बार आता है, एक को 9 से करोगे तो 9x माइनस 4 की टेबल में 16 कितनी बार आता है, 4 बार ही। 4 को 3 से करोगे तो 12x। अब आपको पता है 9x में से 12x जाएगा, तो जाहिर से छोटे में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगी। तो कितना आएगा, माइनस का 3x/16। अब देखो देखिए, अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम है क्या ये दोनों सेम है क्या। देखो देखिए, पहला अंतर तो आपके सामने ये आया, -x/4। दूसरा अंतर कितना हुआ, माइनस का 3x/16। अब देखो देखिए कैसे सेम करें इसको, या तो पहले कैसे पता करें ये दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, अब देखो देखिए, या तो नीचे बराबर कर लो, या तो नीचे बराबर कर लो, या क्या कर लो, ऊपर। अगर ऊपर ऊपर नीचे में 3 से गुणा कर दूं, यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, या फिर नीचे 16 बना लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 3x। ऊपर सेम है
तो नीचे भी 12। तो आपने देखा है आंसर कितना है, माइनस का 3x/12। इसको कहने का मतलब है आपको पता तो चलेगा ये से बराबर है या नहीं है। तो कंपैरिजन करोगे, पहला अंतर था आपके सामने ये क्या था, माइनस का x/4। या तो बेटा ऊपर बराबर बना ले या फिर नीचे बराबर बना ले। तो मैं ऊपर बराबर बना रहा हूँ। ऊपर क्या है, x है और आपको कितना चाहिए, 3x चाहिए ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो x को 3x से x को 3 से करोगे तो माइनस का 3x, नीचे कितना आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है। तो आप देख रहे हो ऊपर तो सेम है लेकिन नीचे भी 16 आएगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो आपने देखा है ये d1 नॉट इक्वल टू d2 का है। अतः यह है सूची, यह है सूची, ये सूची एपी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि एपी में होने के लिए आपको सारवंतर बराबर होना चाहिए। एपी में होने के लिए आपको सारवंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए अब। हाँ, अगला क्या बोला इसने, क्या बोला है इस महात्मा ने, क्या बोला आपके सामने, देखो देखिए। इसने बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 1 कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है ना। अब देखो देखिए क्या होता है कि बेटा ये कब उपयोग में होता है। जैसे मान लेते हैं आप है ना कोई कुआं खोदते हो, तो आपको पता है ऊपर ऊपर है ना, कुआं खोदने में आसानी होती है क्योंकि मिट्टी क्या आती है, बिल्कुल हल्की आती है। जैसे जैसे पत्थर जाएगा, जैसे मान लेते हैं आपको 1 फुट खोदना है, ठीक है, 1 फुट खोदना है तो ऊपर ऊपर मिट्टी है, तो 1 फुट खोदने के लिए आप 10 रुपये लोगे, ठीक है, कि जल्दी जल्दी खुद जाएगी। अगर मान लेते हैं आपको 1 फुट है ना 100 फुट की ज्यादा नीचे जाके खोदना है तो वहां पे पत्थर आ जाएगा। तो एक 1 फुट पत्थर को खोदने के लिए आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। जैसे जैसे गहराई जाएगी तो क्या होगा, वहां पे परेशानी ज्यादा बढ़ती जाएगी ना, ऑक्सीजन लेवल वगैरह बढ़ता जाएगा। तो इसने बोला है अगर आपको 1 किलोमीटर खुदाना है, कितना, 1 मीटर खुदाना है तो मैं 150 रुपये लूंगा। मतलब अगर आपको 1 मीटर खुदाना है तो 150 रुपये लूंगा। हाँ, अगर 2 मीटर खुदाना है, 2 मीटर खुदाना है तो पहले से प्रत्येक बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। अब आपको एक एक देखो देखिए ये खुदाई कैसे होती है, ऐसी तो होती है। उसने बोला है 1 मीटर खुदाना है तो 15 रुपये लूंगा। अब आपको अगला 1 किलोमीटर 1 मीटर खुदाना है तो मैं 15 रुपये नहीं लूंगा, नहीं 150 रुपये नहीं लूंगा। अब 150 से मैं 50 रुपये ज्यादा लूंगा, मतलब 200 रुपये लूंगा, क्योंकि जैसे जैसे गहराई जाएगी बेटा समस्या बढ़ती जाएगी उसके लिए। ठीक है, हाँ। अब जैसे मान लेते हैं अगला 1 मीटर खुदाना है तो वो 200 रुपये नहीं लेगा, 200 रुपये नहीं लेगा। अब कितना लेगा, 200 से ज्यादा लेगा, यही तो बोल रहा है 250 रुपये लेगा। तो ये है, हाँ, प्रथम मीटर के लिए 150 है, दूसरे मीटर के लिए जो पहले लिया था उससे मैं 50 रुपये ज्यादा लूंगा। तो 50 रुपये कितना हो जाएगा, 150 + 50 कितना हो जाएगा बेटा, जी कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तीसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे मीटर के लिए कितना हो जाएगा, जो पहले लिया था मैंने उससे 50 रुपये ज़्यादा, पहले कितना लिया था मैंने, 200, 50 रुपये ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 250। अब आपको देखो देखिए ऐसे चलता जाएगा ये तो सिस्टम चलता जाएगा। अब आपको देखना है सार अंतर, देखो देखिए ये एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला निकाला तो क्या आएगा बेटा, इससे एक ज़्यादा, A2 में से A1 निकाल दो। A2 का मान कितना है बेटा, 200, 200 में से आप 150 निकाल दो, 50, 50 ही बचा। D2 दूसरा अंतर निकालोगे तो क्या आएगा, इससे एक ज़्यादा, A3 में से A2 निकाल लो। A3 कितना है, 250, उसमें से आप 200 निकाल दो। A2 200 है, कितना बचेगा, 50। तो आपने देखा अंतर सेम चल रहा है, 50 50 का है तो बेटा 50 50 रुपये तो बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा है जो D1 है वो किसके इक्वल है, D2 के। अतः यह सूची, अतः यह सूची किस में है, सूची एपी में है, एपी में है। आगे बात समझ में, ठीक है, उतार लिया जाए, आगे चलते फिर।
चलिए आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1,000 रुपए की राशि 800% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको कोई राशि जमा करनी है तो आपको पता है मिश्र धन का, देखो देखिए ब्याज, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मान लेते हैं आप 1 साल के लिए जाओगे जमा कराने के लिए, आप 1 साल के लिए जाओगे। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है बेटा, मिश्र धन होता है क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आप 10,000 रुपये जमा कराते हो। ठीक है, 500 रुपये ब्याज के बढ़ गए, है ना, 1 महीने के मान लेते हैं, 1 साल के मान लेते हैं, तो मिश्र धन राशि कितनी हो जाएगी, 10,500 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये तो साधारण ब्याज की बात है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है बेटा, मूलधन, मूलधन कोष्टक 1+r/100 पावर में n क्या है, एन आर क्या है, देखो मूलधन तो है जो आप राशि लेके जमा कराते हो, बाबा जी के पास जाते हो राशि जमा करा देते हो। ठीक है, अब रेट क्या है, जितने प्रतिशत ब्याज लगा रहा है तो वो रेट हो जाती है, एन क्या है, जितने वर्ष के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, आगे बात में, हाँ जी, हाँ अब देखो देखिए, अब देखो देखिए आपने क्या किया कि 1,000 रुपये आप 10,000 रुपये ले गए खाते में जमा कराने के लिए। अब इसने, आपने कितने रुपए पर, उसने बोला है 8% ब्याज मिलेगा आपको। तो आप देखो देखिए, अभी तो देखो आपके प्रेजेंट टाइम में आपने मूलधन कितना ले गया है, मूलधन अभी मूलधन कितने का है, अभी आपके सामने मूलधन है 10,000 रुपये आपके सामने, आपकी खोजी में 10,000 रुपये है। ठीक है, अब देखो देखिए आप 10,000 रुपये लगे, ठीक है, बैंक में जमा करा दिया। अब 1 साल बाद में आपको कितने, अगर आप 1 साल बाद में आप रुपये निकालने ले जाओ, है ना, निकालने के लिए जाओ तो कितने रुपए मिलेंगे, तो प्रथम वर्ष के लिए, है ना, तो प्रथम वर्ष के लिए, है ना, मिश्र धन, है ना, ये हो जाएगा प्रथम वर्ष के लिए, है, प्रथम वर्ष के लिए। ठीक है, हाँ, 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा बेटा, शुरुआती 1 साल है उसके लिए मिश्र धन कितने का हो जाएगा बेटा, हाँ 1 साल के बाद तो क्या हो जाएगा, मूलधन कोष्टक क्या होता है, 1+ रेट बटा कितना होता है, 100/n। ठीक है, तो अब मूलधन कितना है बेटा, 10,000 रुपये, 1+ रेट कितनी है बेटा, 8% है, 100 राशि 1 साल के लिए लेके लेके आ रहे हो तो n का मान कितना हो जाएगा, 1 भाई, 1 साल के लिए है तो n का मान कितना हो जाएगा, 1। इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, हाँ, या 10,000। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है, 100 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100+8/100 पावर में कितनी है, 1। तो आपने देखा है 10,000 गुणा ये कितना हो गया बेटा, 1,008, 1,008/100। तो आपने देखा है 1 साल बाद में आपको मिश्र धन कितना मिलेगा, इतना रुपए मिलेगा, कितना रुपए मिलेगा, इतना रुपए मिलेगा। अब देखो देखिए ये मिलेगा, हाँ, अरे बेटा किसी की भी पावर 1 करोड़ उतना ही होता है। दूसरे साल मतलब 2 साल बाद में आप जाते हो तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, तो ये अगले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा बेटा, मूलधन। अब मूलधन कितना है आपके सामने बताओ देखिए, हाँ देखो देखिए, हाँ मूलधन कितना है आपको, 10,000 रुपये थे, 10,000 आपने जमा करवाए। ठीक है, 1+ कितने प्रतिशत पे, कितने रेट पे, 8 पे/100, कितने साल के लिए, अब 2 साल के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर आप
1 साल के लिए जाते हो, 1 साल बाद में जाते हो तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। अब 2 साल बाद में जाते हो तो आपको पता है ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यही बात है, 2 साल बाद में जाओगे तो ज़्यादा मिलेंगे ना आपको। यहाँ पे 100 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 100 प्लस 8 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 10,000। कितना हो जाएगा बेटा, 108/1000, 100 अपॉन 2। पावर 2 है, पावर क्या है, 2 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी की पावर 2 हो तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो दूसरे साल आप जाओगे तो आपको दूसरे साल के लिए कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 82। तो दूसरे साल के लिए आपको इतनी राशि मिलेगी, ठीक है। आगे बात समझ में। हाँ, अब देखो, देखिए तीसरे साल के लिए कितनी राशि मिलेगी, कहाँ करें इसको, हो जाएगा अगले पेज पे, देखो देखिए तीसरे साल के लिए कितनी राशि हो जाएगी बेटा, हाँ तीसरे साल के लिए देखो 3 वर्ष का, अगर मान लेते हैं आप बैंक में जाते हो 3 साल बाद में, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा बेटा, 3 साल बाद में जाते हो तो आपको थोड़ा झोला ज्यादा बड़ा लेके जाना पड़ेगा, क्यों 3 साल हो गए। तो कितना होता है मूलधन, मूलधन तो आपके पास 1,000 रुपये थे, आपने बोला बैंक कर्मचारी को मैंने 1,000 रुपये जमा करवाए, और कितने कितने 8% ब्याज के लिए, ठीक है। कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, तो मुझे कितना रुपये मिलेगा ब्याज सहित, है ना। तो ऐसे निकालोगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 100 प्लस 8, ठीक है, अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो आपने देखा है A3 कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई, ये हो गया 108/100। क्या मैं ये 3 बार है, इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसको 3 बार खोल सकता हूँ, इसको 3 बार लिख सकता हूँ मैं, 10,000 मल्टीप्लाई 108/100, इसको भी लिख सकता हूँ मैं 108/100, इसको भी लिख सकता हूँ बेटा 108/100। आगे बात सुन में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको देखना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब देखो देखिए, अभी थोड़ा पीछे चल जाते हैं, इतना कर लिया आपने। अब देखो देखिए, हाँ क्या, देखो देखिए इस चीज को, इसको देखो आप मेरे को इसको बताओ, ये क्या है, क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये क्या है, प्रथम साल का है, प्रथम वर्ष का है, तो ये इसको आप A1 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो A1 मल्टीप्लाई 108/100, ऐसे लिख सकते हो इसको A1 मल्टीप्लाई 108/100। हाँ आगे देखो देखिए, क्या इसको भी मैं A1 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, इसको भी मैं A1 लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, A1 लाई, ये कितना हो जाएगा 108/100 मल्टीप्लाई 108/100। अब देखो देखिए, आपको बताना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो आप पहला अंतर निकालोगे तो क्या निकालोगे, A2 में से A1 निकालोगे बेटा, A2 में से A1। A2 कितने का है, A2 है आपके सामने कितना है, ये है A2, ये है A1 मल्टीप्लाई A1 ये तो आया A1 मल्टीप्लाई एक 108/100 माइनस A1 कितना है, A1 कितना है, A1 का मान A1 ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे बात में, तो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा A1 मल्टीप्लाई 108/100 माइनस, यहाँ पे 100 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 100 A1 हो जाएगा, 100 A1 हो जाएगा, एलसीएम लोगे 100, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 108 A1 में से 100 M गया तो कितना बचेगा बेटा, 8A1/100। पहला अंतर तो आपके सामने ये आ गया। दूसरा अंतर कैसे निकालोगे बेटा, ऐसे निकालोगे A2,
ए थ्री में से A2 निकालोगे। A3 कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है A1 मल्टीप्लाई 108/100 मल्टीप्लाई 108/100 माइनस A2 कितना आ रहा है बेटा, A1 मल्टीप्लाई 108/100 ये आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन ले लें, ये कॉमन ले लेते हैं। दोनों में आ रहा है ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है। ये कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो A1 मल्टीप्लाई 108/100 ये कॉमन ले लोगे आप, तो अंदर कितना बचेगा बेटा, 108/100 माइनस से ये पूरा कॉमन आ गया। जब यहाँ जहाँ से पूरा कॉमन आ जाता है वहाँ पे कितना बचता है, 1। यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लें। यहाँ पे क्या ले लें हम, एलसीएम ले लें। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं A1 मल्टीप्लाई 108/100। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 108 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर दें। आपने देखा है A1/100 108, 108 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 8/100। अब देखिए आपने देखा है पहला अंतर कितने का है, देखो पहला अंतर कितने का है। आपने देखा है जो पहला अंतर था D1 वो कितना था, ये था आपके सामने 8A1/100। दूसरा अंतर कितने का था बेटा, देखो देखिए A1 मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 8 बटे कितना आ रहा है नीचे 100 मल्टीप्लाई 100। देखो कंपैरिजन करोगे तो आप देखो ऊपर क्या आ रहा है 8A1, तो देखो देखिए ये हो रहा है A1, ये देखो देखिए ये क्या आ रहा है, एक सेकंड में आपको दिखाई दूँ। हाँ ये क्या आ रहा है बेटा, A1 आ रहा है, 8 भी आ रहा है ऊपर और नीचे कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो ये देखो देखिए D1 और D2, देखो D1 में मान के 8A1/100, यहाँ पे भी 8A1/100 आ रहा है, लेकिन ये चीज़ क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। ये चीज़ क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। तो बताओ D1 और D2 क्या है, बराबर है क्या, बताओ D1 और D2 क्या है, बराबर है क्या। जब ये बराबर नहीं है भाई, D1 नॉट इक्वल टू D2 है, तो इसका मतलब यह है, अतः यह सूची यह सूची यह सूची में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है। अतः ये सूची किस में नहीं है बेटा, एपी में नहीं है। ठीक है, आगे चले, ओके आगे चले। हाँ जी, अगला देखो देखिए इसने बोला है यदि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद और सारवंता आपके सामने इस प्रकार है। देखो देखिए आपको 4 पद लिखना है। देखो देखिए प्रथम पद तो आपके सामने ये है, ये अगर कोई एपी है, एपी के आपको 4 पद लिखना है, मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद और फोर्थ पद। ठीक है, आपको 4 पद लिखने हैं। देखो देखिए प्रथम पद लिखने हैं तो प्रथम पद तो आपके सामने है ही है, प्रथम पद तो कितना है बेटा 10 है। द्वितीय पद निकालना है तो द्वितीय पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। अगर द्वितीय पद निकालना है तो एन की जगह 2 रखोगे, ए का मान कितना है 10, प्रथम पद 10 ही है, एन की जगह कितना लिखोगे 2 माइनस 1, इसका सारवंतर डी दे रखा है इसने 10। तो द्वितीय पद कितना जाएगा बेटा 10 प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो गया बेटा 10 प्लस 10। तो द्वितीय पद कितना आ गया इसका 10 आ गया, द्वितीय पद कितना आ गया 10 आ गया। अब हमको हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तीसरा। अब देखो देखिए आपने ध्यान दिया कि तीसरा पद निकालोगे तो एन की जगह कितना लिखोगे 3, तो ये हो गया ए प्लस एन की जगह आप 3 लिख लेते। तो अब देखो देखिए तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, 3 में से 1 जाएगा तो 2d। ये देखो आप, एक तो ये देखो चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद निकालना है तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, पद निकालने का फॉर्मूला
ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। हमें चौथा पद निकालना है तो एन की जगह कितना लिखोगे, 4 लिखोगे ना। ए प्लस 4 - 1 कोष्टक बी। तो आपने देखा है चौथा पद निकालने हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3D। तो आपने गौर करके देखा है क्या। हाँ, अगर तीसरा पद निकालना है तो कितने डी लेते हैं, 2D, ए प्लस 2D। ठीक है, अगर चौथा पद निकालना है तो कितने डी लेते हैं, 3D, ए प्लस 3D। इसका मतलब है हमें जो पद निकालना है तो उसे हम एक कम डी लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक कम डी लेते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे को कौन सा पद निकालना है, 26वां, तो आप बताओ, देखिए 25D लेना होना होगा ना। तो देखो 26वां पद निकालना है तो एन की जगह आप 26 लिख दो बेस। तो ए प्लस 26 - 1 कोष्टक डी। तो आप देखो, देखिए 26वां पद निकालोगे तो कितने डी आएंगे, 26 में से 1 जाएगा तो 25D। तो आपने ये देखा है जितना पद निकालना है उससे आपको एक कम डी लेना है, एक कम डी लेना है। तो ये ट्रिक हम यहाँ पे भी लगा दें, कोई दिक्कत है क्या, ये ट्रिक हम यहाँ पे भी लगा दें। हाँ, जाहिर सी बात है। देखो देखिए प्रथम पद, देखो प्रथम पद तो दे रखा है इसने। तो A1 तो है आपके सामने है 10 है। A1 क्या होता है, A के बराबर ही तो होता है। प्रथम पद तो आपके सामने ये आ गया। ठीक है, प्रथम पद तो आपके सामने ये आ गया। ठीक है, दूसरा पद निकालना हमें, कौन सा दूसरा, तो कितने डी लेंगे, ए प्लस, दूसरा पद निकालना है तो एक डी लेना पड़ेगा, एक डी। तो ए का मान कितना है, 10, और डी का मान कितना है, 10। तो दूसरा पद कितना आ गया बेटा, 20 आ गया। अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद किससे निकालोगे, ए प्लस, तीसरा पद निकालना है तो कितने डी लोगे, 2D। ठीक है, ए का मान कितना है बेटा, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। ए का मान रख दिया 10 और 2 मल्टीप्लाई डी, डी का मान कितना है, 10 हो गया। 10 प्लस 20 कितना हो गया बेटा, 30। अगर हमें चौथा पद निकालना है, अगर हमें चौथा पद निकालना है तो कितने डी लोगे, 3D। कितने डी लोगे, 3D, इससे एक कम। तो ए का मान कितना है, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, 10 हो गया। 10 प्लस 3 को आप 10 से करोगे तो कितना हो गया, 30। कितना हो गया बेटा, 40। तो इसने बोला है एपी ज्ञात करो, तो एपी हो गया आपके सामने। प्रथम पद कितना आया, 10 है। दूसरा पद कितना है, 20 है। तीसरा पद 30 है। चौथा पद कितना है, 40 है। तो 4 ही तो पद ज्ञात करने थे, कर दिए हमने 4 पद ज्ञात। ठीक है, आगे चले अब, जी आगे चले। अगला देखो, हाँ, अब देखो, देखिए पहला पद तो आपको दे रखा है, वही पद ज्ञात करने हैं। पहला पद तो आपके सामने है, तो हमें कौन सा है, दूसरा पद निकालना है। पहला पद तो दे रखा आपको, दूसरा पद निकालना है तो कितने डी लोगे, 1 प्लस 1D लोगे ना। एक का मान कितना है बेटा, -2 प्लस डी का मान कितना है, 0। डी का मान कितना है, 0। 0 का तो कोई मतलब नहीं रहता ना बेटा, तो कितना आएगा, -2। देखो देखिए ये बोल रहा है ऐसी समांतर श्रेणी में है जिसमें डिफरेंस अंतर कितने का, 0 का है। तो इसका मतलब वो सारी श्रेणी इक्वल आएगी। देखो देखिए तीसरा पद है, तो ए प्लस कितना डी लोगे, 2D। ठीक है, ए का मान कितना है बेटा, 2 है ना। ए का मान कितना है, -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, 0। बेटा ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। 0 में आप -2 जोड़ोगे तो मतलब 0 का कोई मतलब नहीं, -2। चौथा पद निकालोगे आप तो क्या होगा, ए प्लस 3D। ए का मान कितना है बेटा, -2। ए का मान कितना है, -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, 0। तो ये कितना हो गया बेटा, -2 प्लस 0 कितना आएगा, -2। तो आपके सामने एक अर्थमेटिक सीरीज आ गई। इसने बोला है 4 पदों की आपको एक सीरीज बनानी है। तो प्रथम पद है आपके पास -2, द्वितीय पद भी -2 है, तीसरा पद -2। ठीक है, तो ऐसी सीरीज है, जैसे मान लेते हैं कोई सीरीज है जिसमें सार्वंतर 0 आ जाए, डिफरेंस 0 आ जाए, इसका मतलब वो प्रथम पद ही द्वितीय पद होगा, द्वितीय पद ही तीसरा पद होगा। तभी तो इसके इनके बीच में अंतर कितना होगा, सारे पद सेम में होंगे, तभी तो इसमें अंतर कितने का होगा, 0 का होगा ना। आगे बात सुन में, ओके, आगे चले।
हाँ जी। हाँ, पहला पद तो दे रखा आपको, प्रथम पद तो दे रखा आपको, निकाल लेते हैं। दूसरा पद कैसे निकालोगे बेटा, ए प्लस डी, दो दूसरा पद निकालना तो एक डी लेना पड़ेगा। तो ए का मान कितना है 4 प्लस डी का मान कितना है माइनस का 3। देखो ए प्लस की जगह प्लस है, डी की जगह माइनस का 3 है ना। माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में डाल दो इसको। तो 4 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा, एक जाएगा तो 3 जाएगा तो एक। तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद कैसे निकालोगे बेटा, ए प्लस 2 डी। तीसरा पद निकालना है तो कितने डी लोगे, 2। तो ए का मान कितना है 4 प्लस 2 गुणा, ए का मान 4 रख दिया, 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है माइनस का 3। तो आपने देखा है 4, पहले देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 को 3 से करोगे तो 6, कितना आ जाएगा माइनस का 2। चौथा पद निकालना है आपको, तो कितने डी लोगे, अरे कितने डी, एक डी कम ले लो, 3 डी लोगे, ठीक है। तो पहला पद कितना है इसका 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है बेटा माइनस का 3, ठीक है। डी का मान माइनस का 3 ही है सारो अंतर। तो ये 4, ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 को 3 से करोगे तो 9 माइनस का 5। तो इसने बोला है आपको एक सीरीज बनानी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है 4 पदों की। तो प्रथम पद तो है 4, दूसरा है 1, फिर तीसरा कितने का आएगा -2, फिर माइनस का 5। आगे बात समझ में, ठीक है। 3 3 ही तो कम हो रहा है, माइनस का मतलब है कमी। तो पहले पद से 3 कम कर दो, 1, 1 से 3 कम करोगे माइनस का 2, माइनस के 2 से 3 कम करोगे तो माइनस का 5, ठीक है। आगे चलिए, इसने दिया है पहला पद तो दिया है आपके सामने, जो पहला पद ही तो ये है कितना है माइनस का 1। प्रथम पद ही तो आपको दे रखा है, द्वितीय पद निकालना में तो द्वितीय पद निकालना है तो कितने डी लोगे, एक डी। दूसरा पद निकालना है तो एकम डी लोगे ना इसे, तो एक डी। तो एक का मान कितना है माइनस का 1 प्लस डी का मान कितना है बेटा 1/2, ये है। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, सीधा मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो माइनस का 2 प्लस 1/2, जाहिर सी बात है एक में से 2 जाएगा, प्लस वाले में से देखो ये प्लस का ही तो लिख रखा है, ये ऐसे ही तो लिख रखा है बेटा। तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/2 ये बचेगा ना। हाँ, तीसरा पद निकालना है तो कितने डी लोगे 2 डी। तीसरा पद निकालना है तो कितने डी लोगे 2 डी, माइनस का 1 प्लस 1 का मान कितना है माइनस का 1, डी का मान देखो 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 1/2। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, तो कितना बचा है यहाँ पे तो माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस 1। आपको पता है प्लस और माइनस की चीज़ बराबर है, तो इसका मतलब प्लस के 1 में से माइनस का 1 जाएगा, ये लिख रखा है बेटा, कितना बचेगा 0, कितना बचेगा बेटा 0। हाँ, चौथा पद निकालना है तो कैसे आएगा ए प्लस 3 डी। चौथा पद ए का मान कितना है 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 1/2, 1/2। तो आपने देखा है माइनस का 1 प्लस 3 को 1 से किया तो 3/2। आगे बात समझ में। अब इसको सीधा एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगो तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दें हम, माइनस का 2 प्लस 3/2। तो बेटा आपके सामने ये ऐसे लिख रखा है, आपके सामने ये लिख रखा है 3 प्लस के 3 को आगे लिख दो, माइनस के 2 को पीछे लिख के देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 में से 2 जाएगा तो एक ही है, प्लस के 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1/2 ही बचेगा। अब देखो देखिए सीरीज बना दी थी हमें 4 पदों की, तो प्रथम पद तो है माइनस का 1, द्वितीय पद कितना है माइनस का 1/2, तीसरा पद कितना है बेटा 0, चौथा पद कितना है 1/2। आगे बात में 4 पदों की आपको सीरीज बनानी थी जो आपने बना दी, ठीक है। आगे चले अब जी, अगला सवाल देखो आपको, प्रथम पद तो आपके सामने ये है, प्रथम पद ये है। दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए आप कितने डी लोगे 1 डी। ए का मान कितना है माइनस का 1.25 प्लस डी का मान कितना है, डी का मान
माइनस का है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है -1.25 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस होता है। देखो देखिए बेटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा ना। तो आप 1.25 में से 1.25 में 0.25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.50 हो जाएगा। बेटा 25 और 25 कितना हो जाएगा, पॉइंट के उधर उधर देखो 50 हो जाएगा। फिर एक में जीरो ऐड करोगे तो एक, ये हो गया। तीसरा पद निकालोगे आप, कितने डी लोगे, ए प्लस 2 डी, ये लोगे ना। ए का मान कितना है माइनस का 1.25, ये है ना, माइनस का 1.25 प्लस 2 डी का मान कितना है बेटा माइनस का 0.25, ये है ना, ये है माइनस का 1.25। ओके, इधर देखो माइनस का 1.25, आपको पता है माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 0.525 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा बेटा 0.50 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने का डबल कर दो, 25 का डबल 50। हाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 1.75। अरे 25 और 50 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ना। चौथा पद निकालोगे, चौथा पद कैसे निकालोगे, ए प्लस 3 डी। ए का मान कितना है बेटा माइनस का 1.25 प्लस 3 डी का मान कितना हो जाएगा, आगे बात सुन में। हाँ, अब देखो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 1.25 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो 25 को। ओहो, कुछ ज़्यादा जीरो लगा दिए इसमें, एक सेकेंड। हाँ, डी का मान था हमारे सामने माइनस का 0.25, 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, पहले बात देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होना चाहिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा ये 0.75। ठीक है, अब जाहिर सी बात है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0.25 और 0.75 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में से एक इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 2। तो इसने बोला है एपी ज्ञात करो, तो एपी आ गया आपके सामने, ये पद तो आपके सामने था माइनस का 1.25। फिर कितना हो गया आपके सामने, द्वितीय पद था माइनस का 1.50। फिर तीसरा माइनस का 1.75। फिर चौथा पद कितना हो जाएगा माइनस का 2। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।